हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहे, कुछ क्वेरी है आपकी जिसको आप पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। और ये जो वीडियो है ये प्री रिकॉर्डेड स्केड्यूल्ड वीडियो है। अगर आप इसको देख रहे हो तो ऑलरेडी मैं ट्रेन में हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने घर फॉर दिवाली। इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर ऑल द इंडियंस, सो लाइक आई एम ऑन अ जर्नी टू रीच माई होम टाउन। तो आते हैं निफ्टी 50 के लिए। एंड निफ्टी 50 में सबसे पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। यू कैन सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द बेरिशनेस। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश एनगल्फिंग वहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आने वाले काफ़ी ज़्यादा समय तक हमको यूं ही बेरिश मार्केट देखने के लिए मिलेगा। दिस इज लाइक द फर्स्ट, ओनली द फर्स्ट कैंडलस्टिक्स विच हैज़ गिवन द कंफर्मेशन कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ और जाएगा। एंड लाइक लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि आरएसआई अगर मंथली पे भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा झुक चुका है। उसी के साथ अगर वीकली को भी देखूँ तो आरएसआई यहाँ पे 60 ब्रेक कर के कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से यहाँ पे रेड कलर की कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। और आज का यानी लाइक फ्राइडे जब क्लोज हो चुका है मार्केट, तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से देखें, ऑल दिस टाइम, यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, ऑल दिस टाइम इसके जो लो है निफ्टी 50 के, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से अपने लोस को ये हमेशा ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो मुझे कोई शॉक नहीं होगा अगर ये भी कैंडलस्टिक्स का लो जो है ब्रेक हो जाएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लास्ट टाइम हमने देखा था इसको अनहाइड करते हैं और एक अच्छा खासा हैमर, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। एंड आई होप लाइक जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं दे मस्ट हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कहा था आपसे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसके नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद 1 2 3 4 दिन कंटिन्यूसली जो मार्केट है निफ्टी 50 का नीचे की तरफ बहता गया। और अभी जो है जस्ट लाइक द लास्ट टाइम मैंने कहा था आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट 3 दिन से वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे भी आपको जो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है विच इज़ लाइक 24,000 के अराउंड अराउंड, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको 1 या 2 दिन का, 2 3 दिन का वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिले। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट जो है काफ़ी काफ़ी नीचे की तरफ लाइक 23,400 तक आपको देखने के लिए मिले। अगर ये ब्रेक हो जाता है विच इज़ लाइक यहाँ वाला सपोर्ट, इसको मार्क कर देता हूँ मैं ताकि मेरे भी ध्यान में रहे। ओके, इसको सो लाइक 23,400 के अराउंड अराउंड अगर ये ब्रेक होता है तो ओके। और जिसकी हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और ये आने वाले समय में आरएसआई की अगर बात करें, हमने देखा था इसको सिर्फ और सिर्फ आरएसआई दिखाना पसंद करूंगा मैं आपको कि आरएसआई ऑल दिस टाइम अगर हम देखें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। जब 40 पर पहुंचता है सपोर्ट लेके ऊपर में जाता है, यहाँ पे भी लिया था लाइक थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे की तरफ आया लेकिन तुरंत तुरंत, लेकिन फिर से उसने जब यहाँ पे ब्रेक किया ये इंडिकेट कर चुका है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। और इस तरीके का लास्ट टाइम हमको बेरिशनेस दिखा था 2023 के अक्टूबर में। और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ सो दैट हमको पता चल सके। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं कि लास्ट टाइम पे, सॉरी डेली पे आ गया, लास्ट टाइम पे अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो करंटली इसकी जो यूनिट चल रही है आरएसआई की वो है 28 के स्पीड से ये है करंटली इसका स्पीड। तो लास्ट टाइम अगर इसको मैं मार्किंग करता हूँ तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे कितने बार सपोर्ट लिया था और कब कब। यहाँ पे जब 20 में जब कोविड हुआ था तब इतना ब्रेकआउट हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिला था। तो काफ़ी दिनों तक हमको ऐसा मार्केट जो है देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ से 28 भी ब्रेक हो जाता है, जिसके आसार मुझे तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा टर्न मारे, क्योंकि अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आता हो तो यू कैन सी कंसिस्टेंटली यहाँ से जब जब 28 को वो पहुँचता है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर ले जाता है। जब 28 यहाँ से भी ब्रेक हुआ लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर की तरफ आया, तो शायद यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स लेता है, विच
can happen, we don't know, but we need to prepare ourselves. That will be very good for all the people because so many people इंक्लूडिंग हम सब लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर होते जा रहे हैं। एंट्री मिलती है, हाई जाता है, लेकिन विक्स की वजह से फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और हम मार्केट से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल। तो ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। अब इस मार्केट को, अब बायर्स का मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो किसका मार्केट है, सेलर का, यानी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, यानी डाउन ट्रेंड में ही सिर्फ आप पैसे बना सकते हो। कुछ व्यूअर्स का ऐसा कहना था कि लाइक सर हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो क्या कुछ हम ऐसे स्टॉक्स देख सकते हैं जहाँ पे हमको कम प्राइस में एंट्री मिल सके। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं इस मार्केट में, जब मार्केट फॉल हो रहा है तो हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे वो इस समय सपोर्ट पर है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो मार्केट अगर इन केस लाइक कभी ऊपर जाता है तो हम अपने उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे कि हम कहाँ पे जाके उसको ट्रेड कर सकते हैं, विच कैन ऑलवेज डू, बिकॉज हर किसी के पास डाउन ट्रेडिंग के लाइक पैसा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेटिव में आप कर सकते हैं, या तो ऑप्शंस या तो फ्यूचर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये सभी के बस की बात नहीं होती है। लाइक 2-3 लाख रुपए आप सिर्फ एक स्टॉक्स में आपको चाहिए होते हैं फॉर द एंट्री पर्सपेक्टिव। तो फ्यूचर में और निफ्टी में अगर आप चाहे तो ऑप्शंस पुट एंड कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ जो कि सपोर्ट पे है और लाइक कैश में अभी मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, देर इज सो मच फियर आउट इन द मार्केट, तो हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे जहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। और अगर यहां से मार्केट उस स्टॉक्स का ऊपर की तरफ सरकना शुरू हो जाता है, देन हमको कंफर्मेशन मिलता है। बाद में अभी हम जाके तुरंत तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसको अपने वॉच लिस्ट पे रखेंगे कि ये स्टॉक्स में मुझे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे एंट्री देखने के लिए मिल सकती है कि नहीं। तो ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है और वो डाउन ट्रेड नहीं करना चाहते। तो आते हैं सीधे स्टॉक्स के ऊपर, और सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ है जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड का। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते सब कुछ हाइड करता हूँ। काफ़ी बड़ा एक अच्छा खासा कप यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ रैली बनाई, और जहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहीं पर जाके वहाँ पे वो लटका है, वहाँ से रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम चेक करूँ कंसिस्टेंटली फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मंथली पे आरएसआई ब्रेक हो चुका है, वीकली पे आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जाके यहाँ से चेंज होने की पॉसिबिलिटी चेंज होगा ही होगा नहीं। अगर ये 40 पर सपोर्ट लेता है तो बड़ा ही अच्छा होगा। अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करो, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वॉल्यूम को प्राइस के बाद, अगर किसी चीज़ को वॉल्यूम देता हूँ वो है प्राइस के बाद, तो वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें थ्रू आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 हफ्तों से यहाँ पे अगर आप देखें तो सेलिंग का जो वॉल्यूम है कंसिस्टेंटली जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और आज का जो फ्राइडे हमारा क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज को कट करते हुए, और वो ग्रीनिश कलर का वॉल्यूम है यहाँ पे। और कैंडलस्टिक्स क्या बन रही है, तो यहाँ पे डॉजी बन चुकी है। तो डॉजी का मतलब होता है कि लाइक वहाँ पे एक हॉल्ट आ चुका है गिरने के बाद में, और ये जो विग्स आपको दिखने के लिए मिल रही है तो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो मार्केट देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की स्टडी, आई लव टू डू प्राइस एक्शन की स्टडी, एंड यू कैन सी दैट इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हाई क्लोज लो जो मार्किंग पोजिशंस है, तो यहाँ पे लेट मी टेक हियर, तो यहाँ पे इसका जो ओपन हुआ था 96 पे हुआ था और क्लोजिंग हुआ फिर 97 पे, ओके, और हाई गया था 99 और लो गया था 88। और इसके बाद जो ये जो वीक्स में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रैपिड मूव हमको देखने के लिए मिला। वीक फ्राइडे के अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली 1 2 3 दिन से मार्केट इस रेंज को काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलते हुए जा रहा है। और वॉल्यूम फ्राइडे का काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। कंसिस्टेंटली जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था उसको वो रिस्पेक्ट देते हुए जा रहा है। तो हम क्या इसमें तुरंत तुरंत कल जाके एंट्री करेंगे, नहीं।
अगर आपने मेरा आई ओपनर सेशन किया है तो मैंने एक आपके साथ चीज़ शेयर किया था कि पीवोट्स हमको अगर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिले देन ओनली हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे अगर डेली पर देखें और वीकली का आरएसआई देखो तो अभी भी 40 चल रहा है। 40 यानी बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन डेली पे आरएसआई ने शिफ्ट कर चुका है। जो बेरिशनेस था 40 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ यानी साइड वाइज 60-40 में जा चुका है। आवरली पे भी चेक करें तो आवरली पे और अच्छी खबर हमको देखने के लिए मिलती है कि ये 60 अबाउट जा चुका है, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस हमको आने वाले समय में J&K बैंक देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको अपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है एज पर माय एनालिसिस, हर किसी का एनालिसिस अलग हो सकता है विच कैन ऑलवेज हैपन एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस ऑन दैट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा एक डॉजी बना हुआ है। अगर जब तक ये डॉजी का कंफर्मेशन मुझे नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो एंट्री मैं क्या रख रहा हूँ कि प्रीवियस टू प्रीवियस जो हाई है अगर जब तक उसको क्रॉस ना करे 102 तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द लॉसेस। सो डू चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो प्लीज़ चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव आपको बताया जा रहा है, वी डोंट नो हमको यहाँ पे एंट्री कब मिलेगी 102 की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट लगा के रख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट नोटिफाइड वेन एवर 102 यहाँ पे क्रॉस होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस टाइम पे इसको, अगर आपको मेरे चार्ट में कभी भी ग्रीन कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिले तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वैल्यू एडेड एरिया है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई स्टॉक्स मल्टीपल टाइम आके वहाँ पे या तो ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ भागेगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। तो ऐसे वैल्यू एडेड एरिया पे हम को फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कई बार कंसिस्टेंटली यहाँ पे इस वैल्यू एडेड एरिया ने रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, कितने बार, एक बार, दो बार, और फिर से उसी एरिया के आस पास उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मार्केट में कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न विच कंसिस्टेंटली गेट रिपीटेडली बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारी एंट्री हमने काफ़ी ज़्यादा दूर रखी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अब ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो शायद हमें काफ़ी देर तक इसको होल्डिंग पीरियड रखना पड़ सकता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, वी नेवर नो। लेकिन हम जब तक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जनरेट ना करें हम एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, एंट्री के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस भी हमको पता होना चाहिए। और ये कोई हमने इस स्टॉक के साथ शादी नहीं की है कि ज़िंदगी भर हम इसको होल्ड करेंगे। हमको जब एक जो कुछ भी आपका टारगेट है 10%, 15% आपका जो रेशो के हिसाब से 1:2, 1:3, 1:5% आपको अगर रिटर्न मिलता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है उस समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो आप वहां से हमेशा एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे J&K बैंक काफ़ी ज़्यादा बेरिश होने के बाद प्रीवियसली फिर से सपोर्टिंग एरिया पे यहाँ पे आते हुए, और जब मैं वॉल्यूम इसका कंपेयर करता हूँ तो लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम हमको अगस्त के मंथ में देखने के लिए मिला था, फिर अभी अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कुछ इंप्रूवमेंट होती है मैं इसको ट्रैक करते रहूँगा और आप लोगों के साथ भी सजेस्ट करते रहूँगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको लाइक वी विल बी पुटिंग इनटू आवर अलर्ट मोड में इसको लगा देना है। वेन एवर इट गेट क्रॉस वी विल एंटर। ओके, सो लाइक तभी तक अगर RSI और 60 के अबाव चला जाता है तो ज़्यादा मोमेंटम हमारे लिए स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। अब सेकंड स्टॉक्स के ऊपर आते हैं विच इज़ फ्रॉम द BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कंसिस्टेंटली एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इसका भी चल चुका है। अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बनने के बाद कंसिस्टेंटली 3 महीने से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, RSI मंथली पे अबाउ 60 है, लेकिन वीकली और डेली 40 को क्रॉस कर चुका है और चौपी जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे फिर मैं क्यों लेकर आया हूँ, तो इसको भी मैं अलर्ट
और सुपरविजन में डाल रहा हूँ कि लाइक इसको मैं फॉलो करते रहूँगा कंसिस्टेंटली। यहाँ पे अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो 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 करते हुए जा रहा है, और ये जो आपको यहाँ पे फिबोनाची का लेवल मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का। इसको ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए तो फिबोनाची का रेजिस्टेंस है, और नीचे में अगर आप देखें तो फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है। तो इसका सैंडविच होते जा रहा है, यानी कि ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट मिल रहा है। और मल्टीपल टाइम अगर इसको मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पे आपको जो विंडो देखने के लिए मिल रहा है, देखो कितना खूबसूरत सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हमेशा काम करते हैं इतने सालों बाद भी। लाइक जून कितने महीनों के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने पहले बना हुआ विंडो यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार फिर से वहीं पे सपोर्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 दिनों से कैंडलस्टिक्स आप देखें तो इसको कहते हैं स्मॉल बॉडी के कैंडलस्टिक्स। क्या होते हैं स्मॉल बॉडी के कैंडलस्टिक्स, आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। हमको अभी तक कंफर्मेशन BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको वॉच कर रहे हैं सो दैट हमारे लिस्ट में ये मौजूद रहे, सो दैट अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट अगर हमको देखने के लिए मिले। क्योंकि फ्राइडे को अगर आप देखिए काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको ट्रेडिंग होते हुए नज़र आ रहा है, और जब इसने 40 के नीचे गया था इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बेरिश साइड गया था, और तुरंत तुरंत आके चौपी जोन में यानी साइडवेज जोन में ये जा चुका है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हो रही है, हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि क्या एक अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग वहाँ पे बनता है, या लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स अगर देखने के लिए मिल जाए तो BEL काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। होगा ही होगा, वी नेवर नो, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करके रहेंगे। सो आज के ये 2 स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता, जिन लोगों के पास डाउन ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स बाइंग करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप लोग इस समय ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे आने वाले समय में अगर हमको एंट्री देखने के लिए मिली, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर स्टॉक्स देखने के लिए मिला, तो हम उसके लिए भी रेडी रहना चाहते हैं। तो ये मैं आज के स्टॉक्स में 2 चीज़ें कवर अप करना चाहता, विच इज़ लाइक जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड एंड BEL। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। आई एम currently inside that trade, so you might be getting tomorrow video little bit अराउंड। मैं घर जाते ही सेकंड वीडियो भी आपके लिए बना के रख दूंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट इन फ्यूचर कमिंग डेज। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू द गेमर ऑफ स्टॉक्स चैनल। एंड आई विश आपके जो आने वाले दिवाली के दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले इन टर्म्स ऑफ अर्निंग द मनी, और काफ़ी टाइम आपका अच्छा स्पेंड करें अपने फैमिली के साथ। एंड आई एम विशिंग यू इन एडवांस, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू everyone. Thank you so much for showing so much respect and love to my channel. Thank you so much and wish you happy trading. Thank you.